हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाई कनेक्ट विद इंग्लिश में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो आरपीएससी स्कूल व्याख्या था इतिहास का टॉपिक है, जिसमें किस प्रकार इतिहास विषय को डिफाइन किया गया उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और कैसा हमारा सिलेबस होने वाला है। इसमें देखते हैं इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। जो प्रथम भाग है वो अपना उच्च माध्यमिक स्तर का भाग है। इस टॉपिक के अंदर हमारे कितने कुल 14 टॉपिक है, जिसमें से हम 4 प्राचीन भारत इतिहास के हैं और दूसरे मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है, आधुनिक भारत के 3 टॉपिक है और विश्व इतिहास के 3 टॉपिक है। साथ ही में 3 टॉपिक इसके इसमें राजस्थान के भी 3 टॉपिक दिए गए हैं। जो अपना द्वितीय भाग है स्नातक स्तर का है, उसमें कुल 23 टॉपिक है, जिसमें से 7 प्राचीन भारत के हैं, 4 मध्यकालीन भारत के, 4 आधुनिक भारत के, 5 विश्व इतिहास के और 3 जो टॉपिक होने वाले हैं वो राजस्थान इतिहास संबंधित टॉपिक है। इस प्रकार इसमें कुल 23 टॉपिक हो जाते हैं। राजस्थान इतिहास के इसमें 3 टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं, मध्यकालीन भारत से 4, आधुनिक भारत से 4 और विश्व इतिहास के इसमें 5 टॉपिकों को सम्मिलित किया गया है। जो स्नातक स्तर का लेवल है उसमें कुल हमारे 23 टॉपिक रहने वाले हैं। इस प्रकार हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, उसमें किस हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है। जैसे पहला भाग हमने देखा, उसके बाद द्वितीय भाग है उसमें कुल 23 टॉपिक हो गए। अब जो तृतीय भाग है उस स्नातकोत्तर स्तर का, उसमें देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। उसमें कुल 15 टॉपिक है, जिसमें से 3 प्राचीन भारत के आ जाएंगे, मध्यकालीन भारत से 2 टॉपिक लिए गए हैं, आधुनिक भारत उसका 3 टॉपिक है, विश्व इतिहास के इसमें 3 टॉपिक हैं और राजस्थान के जो इतिहास है उसके 4 टॉपिक रहने वाले हैं। स्नातक स्तर पर हमने राजस्थान इतिहास के 3 टॉपिक देखे थे, वैसे इसमें अब राजस्थान इतिहास के 4 टॉपिक रहने वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर तीसरा भाग अपना इतिहास का, उसमें कुल 15 टॉपिक हो जाते हैं, जिनको अलग अलग प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व और राजस्थान के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। इस प्रकार स्नातकोत्तर में 15 टॉपिक आ गए। अब इसके बाद में जो चतुर्थ भाग है उसमें देखते हैं किस प्रकार से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। जो अपना चतुर्थ भाग रहने वाला है उसमें शिक्षा शास्त्र और तकनीकी शिक्षण है, जिसमें 2 भागों में इसको बांट रहे हैं। एक भाग क्या है, मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें 2 भाग है। प्रथम भाग में क्या आ जाएगा, शिक्षा शास्त्र आ जाएगी, जिसमें कितने टॉपिक है, 4। दूसरा भाग जो है आपका रहने वाला है वो आईसीटी से संबंधित है, जिसमें कुल कितने टॉपिक है, 3। इस कुल 2 भाग और टॉपिक कितने हो गए हमारे, 60 टॉपिक हो गए। इस प्रकार प्राचीन भारत के टोटल कितने आ गए, 14 टॉपिक, विश्व इतिहास के 11, जिनके प्रश्न स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं और इनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए पढ़ने पर। इसके बाद आधुनिक इतिहास के 10 और राजस्थान के 10 आ जाते हैं। और इसके अभ्यास के लिए हमको क्या करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनको पढ़ना चाहिए बार बार, जिस विषय में हमारी कमजोर कड़ी है उसको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।